Hello students, welcome once again to the platform of YouTube, and today we will discuss the concept income and expenditure account from the accounting for not from profit organization. Student, we have already discussed the introductory part of our this chapter, that too with we have discussed the receipt and payment account. So let us begin with income and expenditure account. So let us begin with income and expenditure account, right class? Income and expenditure account. First of all, the main point is it is the summary of summary of income and expenditure account. Income and expenditure account is the summary of income and expenditure account for the accounting year. For the accounting year. Let me write each and every point for the income and expenditure account, then I will explain you. So सबसे पहले इसमें what we are talking about the income and expenditure account. The very first point, it says that it is the summary of income and expenditure account for the accounting year. For the accounting year means for the particular accounting year. Okay. सो ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का समरी बताता है. उसके बाद ये बोल रहा है कि इट इज़ प्रिपेयर्ड ऑन अक्रूवल बेसिस. अब अक्रूवल बेसिस का मतलब क्या बच्चों? अक्रूवल बेसिस का मतलब होता है कि करंट ईयर. ओके, इट मीन्स कि सिर्फ करंट ईयर के बेसिस पर ही ये बनेगा. जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि ओनली करंट ईयर ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड इन इट. मतलब कि वो ट्रांजेक्शन जो पर्टिकुलरली करंट ईयर से बिलोंग करती हैं, उन्हीं ट्रांजेक्शन्स को यहाँ पर क्या किया जाएगा? रिकॉर्ड किया जाएगा. अंडरस्टूड? अगर कोई भी ट्रांजेक्शन मान लो प्रीवियस ईयर का होता है या नेक्स्ट ईयर का होता है, वो सब ट्रांजेक्शन यहाँ से हटा दिया जाएगा. जैसे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में क्या होता था कि सारे ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते थे, चाहे वो करंट ईयर का हो, चाहे वो प्रीवियस ईयर का हो, चाहे वो नेक्स्ट ईयर का हो. लेकिन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ऐसी चीज़ नहीं होगी, सिर्फ करंट ईयर के ट्रांजेक्शन्स को हम लोग को लिया जाएगा. अब इसमें देखो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, सिर्फ इसमें रेवेन्यू ट्रांजेक्शन्स को ही हम लोग रिकॉर्ड करते हैं. क्या करते हैं? सिर्फ रेवेन्यू ट्रांजेक्शन्स को ही रिकॉर्ड करते हैं. कैपिटल नेचर के ट्रांजेक्शन्स को यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं किया जाता है. रेवेन्यू नेचर ट्रांजेक्शन्स आपको अच्छे से बताया था मैंने पिछले वीडियो वाली क्लास में, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में, है ना बच्चों? तो फिर से बता देता हूँ मैं आपको. रेवेन्यू आइटम का मतलब होता है कि जो डे टू डेज या करंट ईयर के ट्रांजेक्शन्स को इसमें रिकॉर्ड करेंगे, या एक तरीके से जो डे टू डे बिजनेस ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ से जो भी चीज़ें आपकी जनरेट होती हैं उसको हम लोग यहाँ पर रिकॉर्ड करते हैं. कैपिटल नेचर, जैसे कि मान लीजिए आपने फर्नीचर परचेज़ किया, तो फर्नीचर आप बार बार तो परचेज़ नहीं करेंगे, कभी कभी करते हैं. तो ये सब चीज़ें आपकी क्या है? कैपिटल नेचर की ट्रांजेक्शन है. ठीक है, तो इसको आप कहाँ पे शो करेंगे? बैलेंस शीट में शो करेंगे, और सिर्फ रेवेन्यू आइटम के ट्रांजेक्शन्स को आप इसमें शो करेंगे. उसके बाद जब हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं
तो उससे हमको या तो सरप्लस मिलेगा या तो डेफिसिट मिलेगा। मैंने क्या बोला, या तो सरप्लस मिलेगा या तो डेफिसिट मिलेगा। अब ये जो सरप्लस हमको यहाँ पर मिला, इसको आप क्या करोगे, जब बैलेंस शीट आप दिखाओगे तो एक आपको मिलेगा कैपिटल फंड। ठीक है, क्या मैंने बोला, एक मिलेगा आपको कैपिटल फंड। उस कैपिटल फंड में अगर सरप्लस है तो आप प्लस करोगे, अगर सरप्लस है तो आप इसको प्लस करोगे, अगर डेफिसिट है तो आप उसको वहां से क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे। बात क्लियर है? तो ये चीज़ हो गई आपकी। उसके बाद यहाँ पे नॉन कैश ट्रांजेक्शन्स को भी हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। अब आप लोग सोच रहे होगे नॉन कैश ट्रांजेक्शन क्या होता है बच्चों। तो जो हमारा नॉन कैश ट्रांजेक्शन्स होता है, जैसे कि आप मान लीजिए एग्जांपल के लिए, जैसे डेप्रिसिएशन है ना, जैसे डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन क्या है आपका, एक तरीके का नॉन कैश ट्रांजेक्शन है। फर्नीचर की वैल्यू आपकी डिक्रीज होती है ना, तो ये नॉन कैश ट्रांजेक्शन हुआ। बात क्लियर है? तो ये आपका हुआ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के बारे में। आइए अब इसके फॉर्मेट को डिस्कस करते हैं। चलिए, आपकी स्क्रीन पर इसका फॉर्मेट आपको दिख रहा होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर ये क्या है आपका, फॉर्मेट ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। ये क्या है बच्चों, फॉर्मेट ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये चीज़ क्या लिखी है, यहाँ पर आप जैसे देख पा रहे होंगे। हाँ, जैसे कि मान लीजिए कि रिसिप्ट एंड पेमेंट, ये जो सबसे पहली चीज़ बनती है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के बेसिस पर बनता है। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में आपका सैलरी गिवन होगा। तो सैलरी एक तरीके का आपके लिए क्या होता है, सैलरी एक तरीके का हमारे लिए क्या होता है, एक्सपेंडिचर होता है। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे सैलरी। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, आउटस्टैंडिंग एट दी एंड। आउटस्टैंडिंग एट दी एंड का मतलब क्या हुआ कि ये एक तरीके का आउटस्टैंडिंग सैलरी है। कोई भी सैलरी, आउटस्टैंडिंग का मीनिंग होता है वो चीज़ जो हमको मिलनी है लेकिन अभी मिली नहीं है। ठीक है, जो कोई चीज़ हमको मिलनी है लेकिन अभी हमको मिली नहीं है। ठीक है, अगर साल के स्टार्ट होते ही कोई चीज़ आउटस्टैंडिंग हो गई है ना, साल के स्टार्ट होते ही कोई चीज़ अगर आउटस्टैंडिंग हो गई, इट मीन्स कि वो करंट ईयर का ट्रांजेक्शन हुआ। बात क्लियर है? प्रीपेड, प्रीपेड एट द एंड मतलब कि ये आपका कौन से ईयर को इंडिकेट कर रहा है, ये आपको नेक्स्ट ईयर का इंडिकेट कर रहा है। प्रीपेड एट द बिगनिंग, ये आपका करंट ईयर को इंडिकेट कर रहा है। आउटस्टैंडिंग इन द बिगनिंग, आउटस्टैंडिंग एट द बिगनिंग, ये आपका प्रीवियस ईयर को इंडिकेट कर रहा है। ये प्रीवियस ईयर को इंडिकेट कर रहे हैं, ये आपका करंट ईयर को इंडिकेट कर रहे हैं, है ना, ये आपका नेक्स्ट ईयर को इंडिकेट कर रहे हैं। बात क्लियर है? और ये आपका करंट ईयर को इंडिकेट कर रहे हैं। तो देखिए, जो चीज़ करंट ईयर से है उसको तो इसमें इन्होंने जोड़ दिया, जो चीज़ करंट ईयर से नहीं है उसको इन्होंने क्या कर दिया, हटा दिया। फिर एक्सपेंडिचर, एक तरीके का इंश्योरेंस प्रीमियम हमारे लिए क्या है, एक्सपेंडिचर है। ऑडिट फी हमारे लिए क्या है, एक्सपेंडिचर है। प्रिंटिंग एंड टेलीग्राम एक्सपेंडिचर, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, हॉनोरेरियम चार्जेस, बैंक चार्जेस, टेलीफोन एक्सपेंसेस। तो इससे आप क्या एनालाइज कर पा रहे हैं, इससे हम ये एनालाइज कर पा रहे हैं कि ये कहीं ना कहीं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह बनता है। ठीक है, ये आपके हेल्प के लिए फॉर्मेट है, ये सारे आइटम्स इसमें लगभग आते हैं। ठीक है बच्चों, इसी तरीके से हम यहाँ पर इनकम के बारे में देखते हैं। तो अगर यहाँ पर आप इनकम के बारे में देखोगे तो इनकम भी देखिए इसमें किस तरीके से है। सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन हमारे लिए इनकम होता है। ठीक है, डिटेल में डिस्कशन इसके ऊपर किया जाएगा। आउटस्टैंडिंग एट द एंड, आपको मैंने अभी बताया था ये करंट ईयर के ऊपर होता है। ये आपका एडवांस मीन्स नेक्स्ट ईयर के बारे में बात कर रहा है ना। और एडवांस इन दी बिगिनिंग मतलब कि ये करंट ईयर के बारे में बात कर रहा है, और ये प्रीवियस ईयर के बारे में बात कर रहा है। एंट्रेंस फ़ी मतलब कि अगर किसी को मेंबर बनना है तो वो एंट्रेंस फ़ी देते हैं। जर्नल डोनेशन मिलता है, कोई पुराना न्यूज़पेपर बचा हो उसको सेल करके आपने इनकम जनरेट किया। हॉल दिया आपने किसी को रेंट पे, है ना, या लॉकर रेंट, डिविडेंट आप कोई रिसीव करते हो कोई इन्वेस्टमेंट के ऊपर। तो इसी तरीके से ये कुछ चीज़ें हैं जो आपका ये इंडिकेट कर रहा है। अब देखो, इस पूरे प्रोसेस में या तो आपको डेफिशिट आएगा, इस पूरे प्रोसेस में या तो आपको डेफिशिट आएगा, या डेफिशिट आएगा, या
आपको क्या आएगा, या आपको सरप्लस आएगा, दोनों में से कोई एक चीज़ आएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, ये एक हमारा छोटा सा डिस्कशन था इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के बारे में। ठीक है, इसके आने वाली क्लास में हम लोग इस चैप्टर से और कुछ रिलेटेड चीज़ें देखेंगे। ठीक है, ठीक है बच्चों, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, है ना। अगर आपको पसंद आया है तो आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा और अपने फ्रेंड्स के बीच में भी शेयर करिएगा ताकि और स्टूडेंट्स इसका बेनिफिट ले सकें। राइट स्टूडेंट, थैंक यू सो मच।